रात में आपको क्या क्या दिखता है? हाँ, चांद और तारे तुम्हें रात को दिखते हैं ना? आपने वीडियो ऑन कर दिया है ना? और आपको दिन में क्या दिखता है? है ना? क्लाउड दिखते हैं, सन दिखता है आपको, ठीक है? तो आपको पता है कि ये जो हमारे ऊपर एक ब्रह्मांड जैसा है ना? ऐसे चादर सी फैली हुई है जिसमें सूरज है, चांद है, तारे हैं। तो इन सभी के समूह को क्या कहते हैं? आपको पता है? मिल्की गैलेक्सी। मिल्की गैलेक्सी? मैम जब पूरा सारा इकट्ठा होता है तो उसे मिल्की गैलेक्सी कहते हैं। आप बताओ। और बताओ कोई? इसको कहते हैं सोलर सिस्टम। सौरमंडल। क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। अच्छा, किसी को पता है कि सौरमंडल होता क्या है? किसी को पता है बच्चों? मैम मुझे बताओ। मैम जिसमें सन आता हो और धरती आती हो प्लैनेट्स और अदर प्लैनेट आते हो उसी को कहते हैं। और इसमें सारे मून और तारों से जिसमें मतलब सब कुछ हो उसे कहते हैं। क्लास यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो वैसे आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं ना, उसका नाम है हमारा सौरमंडल, ठीक है? जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो ऊपर ब्रह्मांड है, ठीक है, जिसको हम ऊपर आसमान की हेडिंग देते हैं, आसमान बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कितने प्लैनेट होते हैं, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? जरा वीडियो पॉज करना। तो ये जो हमारा बाहर का ब्रह्मांड है ना, जिसमें सूरज है, चांद है, उल्का पिंड है, ठीक है? तो इन सभी को क्या कहते हैं? सौरमंडल, ठीक है? तो आज हम करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में, ठीक है? देखो, जैसे हमारा परिवार होता है ना, हमारे मम्मी पापा, हम लोग होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं ना, हमारा परिवार होता है। तो उसी प्रकार से हाँ, नाना नानी होते हैं, ठीक है? तो उसी प्रकार से क्या एक सूरज जो होता है ना, उसका भी परिवार होता है। सूरज का परिवार होता है और सूरज क्या होता है? उस घर का, उस परिवार का मुखिया होता है, जो कि सबको क्या देता है? अपना प्रकाश देता है, अपनी लाइट देता है। आपने देखा होगा कि सूरज की जो लाइट होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना? इतनी ज्यादा लाइट होती है कि आपको दिन में, वैसे हमें पता है कि तारे होते हैं, चांद भी है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, जैसे सूरज निकलता है, ठीक है? तो वैसे ही है कि सूरज क्या है? उसकी एक फैमिली है, ठीक है? जिसमें वो एक मुखिया है सूरज, और वो क्या करता है? अपनी जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है, लोग हैं, उनको क्या करता है? अपना प्रकाश देता है, ठीक है, अपनी लाइट देता है। तो जो सूर्य है, चांद है, हमारे तारे हैं, सितारे हैं, ठीक है, इन सभी को हम सौरमंडल कहते हैं, ठीक है? अच्छा, आप बताओ कि सौरमंडल किसे कहते हैं? जोर से बोलो बच्चे। कोई बात नहीं, आप बताओ। नहीं, आप जवाब दो बस। सूरज, चांद, इधर आके बताओ, जल्दी करो बच्चे, इतना टाइम नहीं है ना, चलो जल्दी बताओ। प्लैनेट और सन और तारे जो और अदर प्लैनेट। हाँ, इन सभी के जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसको हम सौरमंडल। और सूर्य, उसका सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूरज होता है, ठीक है? अच्छा, कोई बता सकता है कि हमारे जो सौरमंडल है उसमें कितने प्लैनेट होते हैं? मैम कितने होते हैं बच्चे? मैम 7 होते हैं। आप बताओ कितने? 8 होते हैं। मैम 8 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो सौरमंडल होता है उसमें कितने? 8 प्लैनेट, ठीक है? चौक है किसी के पास बच्चों? चौक और डस्टर दे दो। यस मैम 8 होते हैं। यस मैम। चौक और डस्टर है किसी के पास? मुझे हमारे पास जल्दी करो, जल्दी कर रही जल्दी कर ले ये नहीं छोड़ के ये अपना ब्लैकबोर्ड साफ रखो बच्चों, ऐसे नहीं करना, ठीक है? आगे से। यस मैम वो राजू को मिल पाते हमें भी काम करना है राजू के बदले है ना? जैसे ये है हमारा
सन। ठीक है, ये अपना सन है, ठीक है। अभी एक और सबसे पहले कौन सा आता है इसमें प्लेनेट, पता है किसी को? मेंटल मैं बताती हूँ। मैं आपको हिंदी मीडियम में करवा रही हूँ तो उस हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपना आता है बुध। क्या आता है बच्चों? बुध। उसके बाद बृहस्पति, वीनस, बताओ। बृहस्पति, वीनस, वीनस। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद क्या आता है अपना? हाँ, इसके बाद ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में चल जाएगा। इसके बाद शनि आता है। उसके बाद क्या आता है? शनि आता है बच्चों। नो मैम, बताओ। पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। और उसके बाद शनि, उसके बाद बताओ। रवि, वीनस, मंगल ग्रह। और उसके बाद क्या आता है? शनिवार की बच्ची ये शनिवार। उसके बाद क्या आता है? रवि, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। उसके बाद आता है यूरेनस। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? नेपच्यून, मैम प्लूटो भी आता है। मैम प्लूटो मर गया, मैम प्लूटो खत्म हो गया। अब देखो, ये क्या है? ये हमारे 8 प्लैनेट है ना? आप देख रहे हो, ठीक है, सूर्य के आसपास। ठीक है, ये सन है और ये हमारे 8 प्लैनेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बुध की बात करते हैं, ठीक है। जो हमारा बुध ग्रह है ना, वो क्या है? ये हमारे प्लैनेट जितने भी होते हैं उनमें सबसे छोटा है। क्या है? छोटा है और सूर्य के पास। मैम बिल्कुल पास में है। हाँ, बिल्कुल पास में। हाँ, ठीक है। उसके बाद अपना आता है दूसरा प्लैनेट। क्या नाम है उसका? शुक्र नहीं बोलना, शुक्र ग्रह, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारा शुक्र ग्रह होता है ना, इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता होगा? मैम क्यों? पास है। हाँ, नहीं, मेरी बात सुनो। जो शुक्र को पृथ्वी की जो बहन है इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो काफी हद तक सेम होती है, सेम ही साइज होता है, ठीक है। और दूरी भी काफी हद तक एक जैसी ही होती है इन दोनों के बीच में। तो जो एक जैसे दिखते हैं हम लोग बोलते हैं ना, तो इसकी बहन तो नहीं है, तो उसका भाई तो नहीं। तो वैसे ही है कि जो शुक्र है उसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की, ठीक है। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? जो हमारी अर्थ होती है 71% ब्लू ही है। हाँ, ठीक है। 71%। तो जो पृथ्वी है उसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है? सन है और ये है पृथ्वी। मैम हमारी अर्थ, जैसे अगर हम इसके, जैसे आपने देखा होगा सारे जो प्लैनेट होते हैं ना क्लास, क्या है? सारे जो प्लैनेट होते हैं ना, ये चक्कर लगाते हैं किसके? सूरज के। ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और क्या करते हैं? सूर्य के आसपास भी ये घूमते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर चले ना चले, मैं चला के देखती हूँ, ठीक है बच्चों। जैसे ना ये चलेगा ना, पता नहीं चलेगा भी नहीं चलेगा। अभी थोड़ा सा चलेगा ये। ये ऐसे करके चलता जाता है, ठीक है। अभी चल नहीं रहा है, ठीक है। मैं इसके बाद बंद करती हूँ। तो आपने देखा, ठीक है, वैसे ये राउंड करता पूरा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पृथ्वी है ना, ये क्या कर रही है? ये सूरज के आसपास चक्कर काट रही है ना। क्या कर रही है? सूरज के आसपास चक्कर काट रही है। और ये क्या कर रही है? अपने अक्ष पर भी घूम रही है, यानी खुद भी घूम रही है और ये सूरज के आसपास भी चक्कर काट रही है। सबको समझ में आ रहा है? Yes, yes. क्योंकि अगर ये ऐसे घूमती जाएगी तो क्या हो रहा है? ये सूरज के आसपास घूम रही है और ये देखो अभी भी घूम रही है ना, यानी अपने अक्ष पर भी ये पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारे जितने भी प्लैनेट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, ठीक है, और सूरज के आसपास
करते हैं। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है। सबसे छोटा कौन सा था? बुध। हाँ, और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और ये जो नेपच्यून है, अब ये क्या है, अब ये बन चुका है सबसे दूर वाला। ये जो सूरज से सबसे दूर जो हमारा प्लेनेट जाता है कौन सा है? नेपच्यून। कितने थे अपने? कौन सा नहीं है? प्लूटो। क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही दूर है, उसको अब हमारे सौरमंडल से हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो अब इसलिए अब कहते हैं कि हमारे सौरमंडल में कितने प्लैनेट हैं? एक। तो अब मैं सवाल पूछूंगी आपसे, ठीक है, मुझे बताना, ठीक है। हमारे जो सबसे सीधी बात बताओ मुझे कि कितने ग्रह होते हैं? सभी को नाम याद है? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है, बताओ कि दूसरे नंबर पर कौन सा है? वीनस। और सबसे छोटा वाला कौन सा है? मरकरी। और 7 नंबर पे कौन सा है? वीनस है। अच्छा, और सबसे दूर वाला कौन सा है? ठीक है। तो ये सौरमंडल में हमारी इतने ग्रहों की बात आती है ना, हर किसी की अपनी एक फीचर्स है, अपनी विशेषताएं है, ठीक है। तो अभी आज के लिए हम जो इसमें इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ आगे कि आपने क्या करना है, अपने घर से क्या करना है, एक होमवर्क मैं आपको देती हूँ कि जो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, उसको अपने शब्दों में जो भी आपको इतना समझ में आया, जो भी आपको याद है, आप उसको लिख कर लेके आओगे, एक ऐसे के फॉर्म में लिख के लेके आओगे। जो भी मैंने आपको समझाया है ना, ठीक है, वो आपका आज के लिए होमवर्क है, ठीक है। और मैं ये वैसे सबको समझ में आ गया क्लास? आ गया मैम। और ये भी समझ में आ गया आपको कि कैसे वो सूरज के आसपास भी घूमती है और मैम अपने आप भी घूमती है, पर भी वो घूमती है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू। वेलकम मैम। बंद करो। थैंक्स।